गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलो भाई, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बढ़िया त्यौहार निकला होगा आप लोगों का। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार बताना, क्लास क्लियर आ रही है या नहीं? इज़ एवरीथिंग क्लियर? जस्ट लेट मी नो। सभी को गुड मॉर्निंग। चलो, ओके ओके ओके। मेरे को सामने दिखाई नहीं दे रहा है, तो आई थॉट कि आपके फ़ोन में भी शायद ना दिखाई दे रहा हो। चलो स्टार्ट करें वही क्लास। अब से हमारे मॉर्निंग के स्लॉट में इसी तरीके से प्रैक्टिस क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस क्लासेस चलती रहेंगी और ये प्रैक्टिस क्लासेस हमारी टिल एग्ज़ाम चलेंगी, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। शुरुआत में हम कुछ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में हम मिसलेनियस प्रैक्टिस भी करेंगे। मतलब हम हर तरीके से चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। मेरा एक ही टारगेट है, एज यू नो, कि आपको बेहतर से बेहतर पढ़ा सकें, बेहतर से बेहतर सिखा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाओ और आप एग्ज़ाम में बहुत शानदार स्कोर कर पाओ। यही टारगेट है। इसी टारगेट के साथ में मैंने सोचा है कि ये प्रैक्टिस क्लासेस मैं आपको अलग से दूं। काफ़ी सारी जगह पे प्रैक्टिस बैचेस अलग से आते हैं, बट हमने वो नहीं लिया कि हम आपके लिए कोई अलग से बैच लेके आएँ प्रैक्टिस के लिए। हमने सोचा क्यों ना आपके जो ऑलरेडी बैचेज हैं उन्हीं में आपको प्रैक्टिस क्लास दे दी जाए। ठीक है, चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपका है, ये कंजंक्शन की प्रैक्टिस क्लास आपकी है। तो डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। आपने कहा कि डू नॉट लेट, यानी कि अपॉर्चुनिटी को फिसलने ना दें, अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से छूटने ना दें, अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, आपको एक तरीके से कॉशन कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से चेतावनी दी जा रही है कि भाई ये मत होने दो, नहीं तो ये काम हो जाएगा। अगर अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे हुई तो आप क्या करोगे, रिपेंट। तो कहीं ना कहीं क्या है इसमें, एंड का सेंस नहीं है, क्योंकि एंड जस्ट जोड़ने का काम करता है और यहाँ पे सिर्फ जोड़ना नहीं है हमको, यहाँ पे हमें चेतावनी देनी है। ठीक है, और चेतावनी देने के लिए हम या तो सिंपल आप यहाँ पर और लगा दीजिए, ठीक है, और या फिर आपको मैंने बताया था कि ऐसे केस में अदरवाइज का सेंस आता है और एल्स का यूज कर लिया जाता है। किसका? और एल्स का। ठीक है, उप्स, और एल्स, और एल्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। चलते हैं भाई नेक्स्ट। आगे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, इफ दे सेड नथिंग। ये शायद मैंने क्लास में करा दिया था। नेक्स्ट है, आई कुड नॉट हियर व्हाट वाज सी सेइंग ड्यू टू द नॉइस ऑफ द प्लेन्स टेकिंग ऑफ। जल्दी से बताएंगे भाई क्या होगा आंसर। आई कुड नॉट हियर वॉट वॉज सी सेइंग। अब देखो, ये वॉट जो है सेंटेंस के बीच में आया है। एक्चुअली में ये क्या है, हियर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई कुड नॉट हियर वट, क्या नहीं सुन पाया, ये जो आगे बात की गई है ये नहीं सुन पाया, यानी ऑब्जेक्ट है तो नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज कैसे आती है भाई, असैरेटिव सेंटेंस आता है तो सी वॉज सेइंग आएगा, वॉज सी सेइंग नहीं आएगा। ठीक है, सी वॉज सेइंग, सी वॉज सेइंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला आपका क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बस व्हेन। कितने क्वेश्चन ऐसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं जहाँ पे नो सूनर आएगा और नो सूनर का पेयर जो है व्हेन नहीं देन होता है भाई। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ पे। ये चीज़ें तो अब तक आपको रट जानी चाहिए, एक बार भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक भी गलती इसमें करना आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, एक भी गलती इसमें अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, मेरी बात समझना। क्योंकि कम से कम 20 सेंटेंस तो मैं क्लास के अंदर आपको करा चुका हूँ। अगर उसके बाद भी आप गलती करते हैं तो इट इज़ योर फॉल्ट। ठीक है, इसके बाद में गलती आपकी अलाउड ही नहीं है। आप करना चाहो तो भी नहीं करोगे भाई, अलाउड नहीं है, ये गलतियां आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुस्मिताज यंगेस्ट सिस्टर इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इवन इंटेलिजेंट ऑल्सो। शायद ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था यार। ठीक है, फिर भी एक बार फिर से करेंगे। सारे बच्चे कराया है मैंने, स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप फिर से एक बार इसको अटेम्प्ट करें और करें। ठीक है, देखो नॉट ओनली आ रखा है और नॉट ओनली एक एडजेक्टिव के पहले लगा रखा है, तो नॉट ओनली का जो पेयर होता है वो बट इवन नहीं बट ऑल्सो होता है। ये क्लास में करा रखा है मैंने। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन और पीछे ऑल्सो नहीं आएगा। ये इसमें पूरा एरर है, तो यहाँ पे ए पार्ट में इसके में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। दीक्षा हैज़ बीन इन ग्रम्पी मूड फ्रॉम सी गॉट अप। ये क्वेश्चन भी शायद मैंने कराया था। मुझे लगता है मैंने स्लाइड जल्दी खोल ली है, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं आई गेस। एक बार कोई कंफर्म करके बताना कि ये जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें करा दिए थे या नहीं कराए थे। ये सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। ओके, आ जाते हैं भाई यहाँ पे। यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैंने आगे नहीं कराए हैं, थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। चलो, मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजिड। अब आपको अनलेस के बारे में एक बात बताई थी। अनलेस हुआ या अनटिल हुआ, इसके बारे में दो बातें अभी भी नोट कर लें कि अनलेस और अनटिल के साथ में ध्यान देंगे भाई। अनलेस और अनटिल के साथ में, अनलेस और अनटिल के साथ में एक तो इनके बाद में कभी भी भाई नॉट का प्रयोग नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है इनके बाद में कभी भी सेल या फिर विल का प्रयोग भी नहीं होता है। सेल और विल का प्रयोग इनके साथ में नहीं होता है, तो ये दोनों चीज़ें इनके बाद में नहीं आती हैं। अब हमने देखा मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली। एमिकेबली का मतलब होता है फ्रेंडली तरीके से, ठीक है, दोस्ताना भाव से। ठीक है, आगे हमने जैसे देखा कि कंजंक्शन हमारा आ रखा है अनलेस, पहले तो वन आ रखा है। अब देखो इतना समझदार तो आप हैं ही कि वन के साथ में जो वर्ब आएगी वो आर नहीं इज आएगी। इसमें तो कंजंक्शन का कोई रोल नहीं है, लेकिन इतने समझदार आप हैं कितना कर पाएंगे खुद से। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, वहाँ पे भी हम बताते ही हैं। प्रोनाउन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहाँ पे भी हम बताते हैं कि वन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वन के साथ में जो बच्चे आर बोल रहे हैं अपने अपने एक एक थप्पड़ लगाएंगे गाल पे सारे बच्चे। ठीक है, दूसरा अनलेस क्योंकि आ रखा है तो इसके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो नॉट का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो आपका है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तो आर नहीं बोलना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हैड हर मदर गॉन व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कंटेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। जल्दी बताएंगे। देखो सुप्रिया सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, वर्ब आ गई जी। आस्क्ड हमारी वर्ब है। ठीक है, और किससे पूछा सुप्रिया ने, किरण से। सुप्रिया आस्क्ड हुम, किरण। हुम का रिप्लाई जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं कह सकता हूं कि किरण आपका ऑब्जेक्ट है। आगे क्या पूछा, सुप्रिया आस्क्ड किरण व्हाट। सुप्रिया आस्क्ड किरण, सुप्रिया ने किरण को पूछा व्हाट। अगर व्हाट का रिप्लाई है तो आप देखो यहाँ पे कंजंक्शन एक तो दैट आ रखा है और एक वेयर आ रखा है। अब दो दो तो कंजंक्शन लगा रखे हैं। ठीक है,
तीसरी चीज देखोगे कि एक कंजंक्शन यहाँ पे वैन भी आ रखा है, यानी कि यहाँ भी कंजंक्शन है, तो वैन तो आ रखा है किसको जोड़ने के लिए, इस वाली क्लॉज को जोड़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक ही क्लॉज है, यहाँ पे एक ही क्लॉज है, एक क्लॉज है, तो पहला काम तो हमको ये करना है, दो कंजंक्शन नहीं लगाने हैं। दो कंजंक्शन अगर नहीं आएंगे तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि आस्क के साथ में वेयर आएगा ना कि दैट। दूसरा आप ये देखेंगे क्योंकि यहाँ पे वेयर कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं हुआ है, ये व्हाट का रिप्लाई है, यानी कि नाउन क्लॉज के तरीके से आया है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं आएगा, असर्टिव स्ट्रक्चर आएगा, और ये हेड जो आगे है वो उठ के कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में यूज होगा। यानी कि जो पार्ट हमारा डी है उसमें एरर हमें नहीं, सॉरी, जो पार्ट हमारा ए है उसमें हमको एरर मार्क करना पड़ेगा, दैट को हटाना पड़ेगा और इस हेड को मदर के बाद ले जाना पड़ेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लेके जाएगा, ठीक है। नीतीश कुमार, एरर के भी सॉल्व होंगे, इम्प्रूवमेंट के भी होंगे, इम्प्रूवमेंट की भी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। अगर हमने प्रैक्टिस कराना स्टार्ट किया है तो हम हर चीज़ की प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता मत करें। उसमें एरर के क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, हर चीज़ की प्रैक्टिस, मतलब हर चीज़ की प्रैक्टिस। यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। पूरी जिम्मेदारी ली आप लोगों की हमने, और जिम्मेदारी हम लेते हैं तो हम निभाते हैं, चिंता मत करना। अभी बस थोड़ा सा फेस्टिव मूड में जा रखे थे सारे लोग, अब उससे बाहर आ चुके हैं, त्यौहार ख़त्म हो चुका है, और अब त्यौहार से आके एक ही काम करना है कि जी जान से 1 दिसंबर तक ऐसे लग जाना है, 1 दिसंबर तक लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जिससे कि आपको एटलीस्ट प्री एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, और अगर क्वालिफाइंग है तो आपको जस्ट इतना मतलब इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो कि आप मेरिट से नीचे रह जाओगे, है ना। तो मेरिट से नीचे आपको नहीं रहना है, कट ऑफ से नीचे आपको नहीं रहना है, एटलीस्ट वो आपको क्वालिफाई करना ही है, ठीक है। नीदर मोहित नॉर रोहित वर, अब देखो नीदर, ये आप लोग पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है, सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे पाओगे नीदर नॉर, नॉर यहाँ पे कंजंक्शन होता है, इनसे जब भी हम किस दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो कि पास में हो वर्ब के, और वर्ब हमारी कौन सी है, वर है, इसके पास में रोहित है, तो ऐसे केस में वॉज यहाँ पे यूज की जाएगी, ना कि वर यूज की जाएगी, ठीक है। अरे हर चैप्टर का प्रैक्टिस कराएंगे, काहे चिंता कर रहे हो, जो करा रहे हैं वो करते रहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर अविका और निकुंज आर गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन। अब आपने देखा अविका और निकुंज, सिंपल जो लॉजिक पिछली सेंटेंस में था वही इसमें है, ठीक है, कि इधर और से जब जोड़ा गया है तो पीछे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट वर्ब के पास में होगा उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स, अब की बार देखो नॉर के बाद में प्लूरल नाउन आ रखा है, अगर प्लूरल है तो माई सिस्टर्स के हिसाब से क्या आएगा, वॉज या वर, तो आप कहोगे वर आएगा जी। तो नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट, he is not such a clever boy that you are, he is not such a clever boy that you are, that you are, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है भाई। he is not such a clever boy that you are, देखो मैंने बताया था सच दैट किसी चीज का रीजन देता है, या मैं कहूँ किसी चीज का एक तरीके से पर्पस बता रहा होता है, ठीक है। सच एज जो होता है वो किसी चीज का एग्जाम्पल देता है, सच एज किसी का एग्जाम्पल देता है। दूसरा मैंने बताया था ये जो एज होता है, ये दैट होता है, ये किसका काम करता है, पूरी तरह से कंजंक्शन के तरीके से काम करता है, ठीक है, सच के बाद में। और सच के बाद में जब एज आता है तो वो कहीं ना कहीं किसका काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, किसका, रिलेटिव का, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है। अब आप खुद से देख के ये बताइए, यू सब्जेक्ट है, आर आपकी वर्ब है,
आर के बाद में, ठीक है, हमें कुछ तो चाहिए, इसका मतलब है कुछ मिसिंग है। अगर कुछ मिसिंग है तो क्या है, हमें एक प्रोनाउन चाहिए, कॉम्प्लीमेंट में प्रोनाउन आ सकते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन की हमें ज़रूरत है। इसका मतलब यहाँ पे एज का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, वैसे भी आप देख सकते हैं, हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं तो सच एज का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल ही तो दे रहे हैं कि वह उतना चालाक नहीं है जितना आप हो, यानी आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से यूज़ किया गया है। अगर आपको एग्जाम्पल के तरीके से यूज़ किया गया है तो पार्ट सी में एरर है, दैट की जगह पे एज का प्रयोग किया जाएगा। तो सच एज का प्रयोग आएगा, ना कि सच दैट का, ठीक है। सच दैट बेसिकली किसी न किसी चीज़ का पर्पज या रिजल्ट दिखा देता है, ठीक है, रिजल्ट के तरीके से। आ जाते हैं नेक्स्ट। द सबवे system has become very safe and it has come a long way since the 1980s and 1990s where violence was rampant। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे आंसर। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन करते समय रूल दिमाग में नहीं आते। ललित सुनिए, क्या होता है, बार बार रिवीजन कीजिए, और बार बार रिवीजन की आपको सही में ज़रूरत है। बार बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओवर द टाइम क्या होगा, धीरे 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 आपको रूल्स को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतनी बार क्वेश्चंस को कर चुके होगे कि आप बिना किसी रूल को ध्यान में लाए क्वेश्चंस को कर पाओगे। चिंता मत कीजिए, प्रैक्टिस का यही रीज़न होता, मतलब लॉजिक होता है, और इसीलिए प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, ठीक है। कौन सा नोट सही है भाई, ये नोट में कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। द सबवे सिस्टम, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। सेंटेंस में मैंने यहाँ से देखा भाई, ये सब्जेक्ट है, द सबवे सिस्टम पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, हैज़ बिल्कुल सही है। हैज़ के बाद में V3 आती है, और बिकम की V3 बिकम ही रहती है, ये भी ठीक है। बिकम व्हाट, कैसा बन चुका है, सेफ बन चुका है, और कितना सेफ बन चुका है, वेरी सेफ बन चुका है, ठीक है, यानी कि बहुत सेफ बन चुका है। तो यानी कि ये पूरी क्लॉज हो गई। आगे हमने देखा एंड आ गया हमारा, एंड हमारा कंजंक्शन होता है। इसके बाद में एक सब्जेक्ट आया इट, इट के साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज़ बिल्कुल सही है। हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कम एकदम सही है, कम की भी थर्ड फॉर्म कम होती है। आगे हमने देखा हैज़ कम अ लॉन्ग वे, यानी कि बहुत दूर आ चुके हैं, यानी कि कब से। फिर आगे हमने लगाया सिंस आपका प्रेपोजिशन, इसके आगे 1980s। ध्यान देंगे, जैसे हम लिखते हैं 1980, तो ऐसे केस में आर्टिकल नहीं आएगा, यानी कि मैं लिखूं सिंस 1980, ये सही है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं सिंस द 1980s, ये भी सही है। अब आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है, आर्टिकल द को हमने अलग से लगाया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ को समझ लेना यहीं पे। देखो यहाँ पे सिंपल एक ईयर थी, इसमें आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ईयर नहीं है, यहाँ पे पूरे दशक की बात कर रहे हैं। 1980 का जो दशक है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो एस लग गया इसकी वजह से आर्टिकल द हम लगा देते हैं, ठीक है, चिंता मत करें, ठीक है। तो 1990s हो 1980s हो, अब आप देखोगे 1990s की बात करें या 1980s की बात करें, ये टाइम को डिनोट करेगा या प्लेस को। तो आप सभी कहोगे सर 1990 तो टाइम है, यानी 1990 मेरे भाई क्या है, टाइम ही तो है। अगर ये टाइम है तो टाइम के लिए आप वेयर लगाओगे या वैन लगाओगे, तो आप कहोगे सर वैन आना चाहिए, वेयर तो प्लेस के लिए आता है। वैन आएगा, वेयर प्लेस के लिए आता है, इसीलिए ये सेंटेंस में आपका वैन आएगा, ठीक है। तो वैन का प्रयोग किया जाएगा, वेयर का नहीं, ठीक है। बात समझ आ गई भाई, सिंपल। दोबारा से देखेंगे सेंटेंस को, हमने 1990s की बात की, हमने 1980s की बात की, ये दोनों ही समय है, और समय को जब हम जोड़ रहे होते हैं तो कंजंक्शन हमारा क्या है, व्हेन का प्रयोग करा जाता है, ना कि वेयर का, ठीक है। वेयर प्लेस दिखाता है और व्हेन टाइम दिखाता है। हमको यहाँ पर टाइम की जरूरत है तो टाइम लगाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मार्टफोन कैमराज कैन नाउ टेक पिक्चर्स ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी, सो दे ऑल्सो हैव लिमिटेशंस। हमने कहा कि जो स्मार्टफोन कैमराज हैं,
ठीक है, स्मार्टफोन कैमराज आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके आगे आपने देखा कैन आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल होता है ना। कैन नाउ, नाउ आपका एडवर्ब होता है जो कि टाइम को बता रहा होता है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि स्मार्टफोन कैमराज यानी कि जो आपके फोन का कैमरा होता है, कैन नाउ, कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टेक आ रखा है, एकदम सही बात है। ठीक है, टेक व्हाट, क्या ले सकता है, पिक्चर्स ले सकता है, पिक्चर्स ले सकता है, कैन टेक पिक्चर्स, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट में नाउन आता है, नाउन लगा रखा है, एकदम सही है। कैसी पिक्चर्स, ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी, यानी कि जो प्रोफेशनल क्वालिटी की पिक्चर होती हैं वो। तो आप कहोगे ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्वालिटी जो कि नाउन होता है, और क्वालिटी के आगे प्रोफेशनल यानी कि नियर प्रोफेशनल आपका एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। आगे हमने कहा सो हमारा बताता है किसी चीज का रिजल्ट, हमने कहा सो दे हैव लिमिटेशंस, इसीलिए उनकी लिमिटेशंस हैं, बात तो गलत हो गई। हमको कहना था, हमने ऊपर एक पॉजिटिव बात कही है और यहाँ पे लिमिटेशंस की बात की है, यहाँ पे प्रोफेशनल होने की बात कही है और यहाँ पे लिमिटेशंस की बात कही है। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं। अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं तो उसको सो से नहीं बट से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे भाई, बट से। जब दो अलग अलग चीजें होती हैं तो उनको किससे जोड़ते हैं, बट से ऐड करते हैं, ना कि सो से। तो बट दे ऑल्सो हैव लिमिटेशंस। सेंटेंस का मीनिंग ये हो जाएगा कि स्मार्टफोन कैमरास जो होते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन कैमरास जो होते हैं वो नियर परफेक्ट, नियर प्रोफेशनल क्वालिटी फोटोज ले सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो लेकिन का सेंस है, बट का सेंस है, तो सो की जगह पे आपको यूज कर लेना है क्या, बट का यूज कर लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं भाई। ही इज इंटरेस्टेड नीदर इन बिजनेस और ऑन द जॉब। अब देखो ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 8 तारीख 8वां महीना 2022 में आया हुआ है। तो यहां से हम आगे जो देखेंगे वो क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। किस पे बेस्ड होंगे भाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस अब यहां से हम देखेंगे। ठीक है, जल्दी से देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ही इज इंटरेस्टेड। अब देखोगे और ऑन द जॉब, और ऑन द जॉब। सबसे पहले आपने देखा कि नीदर आ रखा है, क्या नीदर का पेयर कभी भी और हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं, इसका मतलब है नो इंप्रूवमेंट, तो गलत है। दूसरा आपने देखा कि नीदर का पेयर तो गुरुजी नॉट भी नहीं होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब आपने देखा कि नॉर के दो ऑप्शन है, एक नॉर का ये ऑप्शन है, एक नॉर का ये ऑप्शन है। यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है। इंटरेस्टेड टू द जॉब या इंटरेस्टेड इन द जॉब, इंटरेस्टेड टू द जॉब या इन, तो आप कहोगे सर इन प्रेपोजिशन आएगा, टू प्रेपोजिशन की वजह से ये सेंटेंस भी गलत है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे डी ऑप्शन को आपका सही आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो टू का कोई सेंस नहीं बनता है, ऐसे केस में हमें प्रेपोजिशन इन की जरूरत थी इसीलिए। और क्योंकि आप लोग प्रेपोजिशंस भी पढ़ चुके हो, अब आप शायद समझ पा रहे हो कि टॉपिक के साथ साथ में ही मैंने क्यों प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं दी। क्योंकि एक बार जब चैप्टर्स पढ़ लेते हैं ना तो उनको कनेक्ट करके हम बाकी चीज़ें देख पाते हैं, समझ रहे हैं। तो जब हम चैप्टर्स को, बाकी चैप्टर्स को, अब हमें प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ रही है ना, स्पेशली इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में ऐसा होता ही है कि एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन में, टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर। यहां से आपका इंप्रूवमेंट यहां से करना है, देन यू केम टू, यहां तक का है। ठीक है, यहां तक का है, ये अंडरलाइन पार्ट जो है इसको देखेंगे एक बार। मेंस का क्वेश्चन है अगेन, टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर, देन यू केम टू द मेन स्टेयर केस। स्टेयर केस का मतलब होता है सीढ़ियां बेसिकली, है ना भाई। देखिए सबसे पहले आप सबसे सेंटेंस को पढ़ोगे, टर्न से शुरू हुआ है, ये वर्ब होती है, टर्न का मतलब होता है मुड़ना। ठीक है, वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है, टर्न कहाँ पे टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है। कहाँ पे, आउटसाइड, किस चीज के आउटसाइड, द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के आउटसाइड, लाइब्रेरी डोर यानी कि लाइब्रेरी के डोर के। एंड आपका क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। आगे हमने फिर से सेंटेंस को शुरू किया किससे, वॉक से शुरू किया। वॉक, वॉक करना आपको कहाँ, डाउन यानी कि नीचे की तरफ।
किस चीज के नीचे की तरफ? कॉरिडोर, जो नीचे कॉरिडोर है वहां तक आपको चले जाना है। आगे आपने देखा कि यहाँ पे आ रखा है देन, और यहाँ पे आ रखा है यू केम। आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहली चीज आप पाओगे कि देन तो आपका एडवर्ब होता है, ध्यान देंगे भाई। THEN जो होता है, THEN जो होता है ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। और और ये जो आपका वेन होता है, WHEN, ये आपका क्या होता है भाई साहब? कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन होता है। अब आप बताइएगा आपको कंजंक्शन की जरूरत है या फिर एडवर्ब की? तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसका मतलब एडवर्ब नहीं चाहिए। अगर एडवर्ब नहीं चाहिए तो देन तो गलत ही हो गया। इसका मतलब है ए ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है, एलिमिनेट कर पाओगे। सी ऑप्शन को आप इसलिए एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि अंटिल के साथ में विल आ रखा है, और आपको बताया था मैंने अंटिल के साथ में सेल या विल का यूज नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन भी आप इजीली एलिमिनेट कर पाओ, है ना। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, व्हेन यू आर कम। तो आप ये देखिए आर आपकी वर्ब है इज आर एम। इज आर एम के बाद में क्या कभी भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो? ये तो मैं बेसिक्स में ही बताता हूँ कि इज आर एम वॉज वर्ब के बाद में या तो V3 आ सकता है पैसिव, लेकिन क्या कम वर्ब का पैसिव बनेगा? नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव बनने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसके अलावा सिर्फ क्या आ सकता है? वर्ब की ING फॉर्म। क्या ये ING फॉर्म है? जी नहीं, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत। एक ही ऑप्शन आपका बचा, डी ऑप्शन, ये आपका सही ऑप्शन है, अंटिल यू कम टू द मेन स्टेयर केस। बात समझ आई भाई? किस तरीके से मैंने इस सेंटेंस को सही किया, इस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को सही किया, ये आपको समझ आना चाहिए भाई। बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। जब भी इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आपको करना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। मे बी सी दे रखा हो आंसर सीट में, उसको चेंज कर देंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब जितनी भी मैंने आपको सीट्स दी हैं प्रीवियस ईयर की, वो सारी की सारी कंप्लीट सीट हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। रिया, नेक्स्ट चलते हैं भाई। हिज टोन वॉज नीदर ऑफ एंगर नॉर सॉरो। देखेंगे भाई, आपने देखो इस पार्ट को अंडरलाइन कर लेना है, लास्ट वाले को अंडरलाइन करना है। इसमें मिस हो गया है टीम से, कोई बात नहीं, हो जाती हैं छोटी मोटी गलतियां। आ जाते हैं, देखो नीदर नॉर आपको पता ही है को रिलेटिव होते हैं, मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ाए हैं। को रिलेटिव क्या करते हैं कि जो नीदर के आगे होगा वही नॉर के आगे होगा। अरे होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर नीदर के साथ में प्रेपोजिशन आ रखा है तो नॉर के साथ में भी प्रेपोजिशन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सबसे पहले बी ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, इसमें और है, फिर सी ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, इसमें भी और है, डी ऑप्शन इसीलिए एलिमिनेट, यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, you can have a comfortable journey only then you are getting your seats reserved in advanced। अगेन देखो CGL मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ ओनली से लेके और गेटिंग तक आपका अंडरलाइन है, ओनली से लेके गेटिंग तक अंडरलाइन है। करेंगे भाई आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की ही कोशिश करेंगे, आपकी एक्यूरेसी 100% आएगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सिर्फ आप सही देख के आंसर करोगे तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमेशा आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके चलना है, ठीक है। दीपू हो जाएंगे भाई, चिंता मत करो, हो जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, 100% अगर एक्यूरेसी चाहिए। आ जाते हैं, यू से शुरू करा सेंटेंस, यू सब्जेक्ट है, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैव आपकी मेन वर्ब है। यू कैन हैव व्हाट? अ कंफर्टेबल जर्नी। आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन रख दी, तब हो सकती है कि अगर आपको जो सीट्स हैं वो आप एडवांस में रिजर्व कर लें। यानी कि कंडीशन दी है, सबसे पहले देखेंगे कि देखो हमको कंजंक्शन की ज़रूरत है और देन आपका कंजंक्शन नहीं होता है। ये जो देन है ये आपका कंजंक्शन नहीं होता है। अगर कंजंक्शन नहीं होता है इसका मतलब है
कि ये तो एडवर्ब है, अभी बताया था, इसका मतलब है नो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता। यहाँ पे भी क्या है, एडवर्ब है, नो इम्प्रूवमेंट, ये मतलब ए ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है। अब आ जाएंगे हम, दो ऑप्शन है, एक है व्हेन के साथ में, ओनली व्हेन यू आर गेटिंग, और एक है इफ के साथ में। अभी मैंने क्या कहा था कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंडीशन, हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, और अगर हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हमको व्हेन का नहीं इफ का प्रयोग करना है, क्योंकि व्हेन क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है मेरे भाई, और इफ क्या दिखाता है, कंडीशन। हमने यहाँ पे एक कंडीशन रखी है कि आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपको सीट्स जो हैं एडवांस्ड में चाहिए। दैट मीन्स आपको व्हेन, क्योंकि टाइम बताता है, टाइम की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कंडीशन की बात है, इफ की वजह से आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो हमेशा ध्यान देंगे, हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सेंटेंस का सेंस जरूर देखना पड़ता है जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे, ठीक है। वॉइस एकदम ठीक है, वॉइस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभिषेक। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे। जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेव्ड, कर्ल्ड, रिलैक्स एंड टेक्सचर हेयर इन द लॉन्ग रन। देखो एंड से चीजों को जोड़ रखा है, ठीक है। ये देखो एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2022 में, 2022 में आया है, जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेव्ड, कर्ल्ड, रिलैक्स एंड टेक्सचर हेयर। अब आपको देखना है यहां से, ये आपका इंप्रूवमेंट का पार्ट है, यहां से, ठीक है, यहां से इंप्रूवमेंट का पार्ट है। देखो सबसे पहले देखेंगे, देखो ये ईडी फॉर्म में है, यानी एडजेक्टिव है, ईडी फॉर्म में है, ईडी फॉर्म में है, तो ये भी ईडी फॉर्म में होना चाहिए और ये भी ईडी फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को आप वैसे भी मार सकते हो कि भाई यहाँ पे ये ईडी फॉर्म में है, यहाँ पे ईडी फॉर्म में, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ देखोगे ये तो ईडी फॉर्म में है लेकिन ये ईडी फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये गलत है। इसमें ये ईडी फॉर्म में है लेकिन ये ईडी फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश व्हेन आई केम हियर, बट आई हैव बीन लर्निंग एंड कैन नाउ मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, ठीक है। यहां से और यहां तक का आपका पार्ट है जो कि अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, यहां से और यहां तक का पार्ट है जो कि अंडरलाइन किया गया है। देखेंगे एक बार, आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश व्हेन आई केम हियर। देखो जब मैं यहाँ आया तो मुझे स्पेनिश नहीं आती थी, तो आपने देखा व्हेन एक कंजंक्शन है, जोड़ सकते हैं, ठीक है। आई केम कहाँ पे आया, हियर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट आई हैव बीन लर्निंग, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। अब आप ये देखोगे क्योंकि यहाँ पे क्लॉज जोड़ने की बात की है, इसका मतलब है बट तो एकदम सही है। अगर बट सही है तो क्या हाउएवर आएगा, जी नहीं। क्या यहाँ पे सिंस की जरूरत है, जी नहीं, यानी कि आपका बट एकदम सही था। एज सुन एज आई केम की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। एज सुन एज को हम दिखाते हैं कि जैसे ही आया वैसे ही, और हम दिखा रहे हैं जब हम यहाँ आए थे तब हमको इंग्लिश नहीं आती थी, तो वैन का सेंस है, नो इम्प्रूवमेंट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नो इम्प्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आज इतना रखते हैं, आज कई दिन बाद पढ़ा रहा हूँ, सर घूम रहा है पता नहीं, ठीक है। अरे अभिषेक भाई सारा जमाना सुन रहा है, सारे जमाने को ऑडिबल है, आपको ऑडिबल क्यों नहीं है। ठीक है भाई, आज इतना ही रखेंगे, पढ़ाया नहीं जा रहा अभी ज़्यादा अभी ग्रामर उसकी वो कैब की भी क्लास है, ठीक है। चलो, पुष्पेंद्र सिंह, सारी वीडियोस हो रही हैं, मैं खुद भी देख रखा है, चिंता मत करो, ठीक है।
चलो भाई, कल मिलते हैं, कल इसी टाइम पे फिर से प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही।